मोदी के पीएम बनने के बाद नहीं देना होगा इनकम टैक्स। सुनिए कैसा है भारत का बजट। बोल दिए मैडम। इंडिया के बजट नंबर 1 है, वो अवार्ड दिए हैं सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे बजट बनाए मोदी जी। लेकिन बजट में सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको, वो बताइए। पाकिस्तान का कमर तोड़ दिए हैं मोदी जी। ऐसा बजट बनाए हैं एकदम, कैसा हालत कर दिए हैं, बहुत बुरा हालत हो गए हैं पाकिस्तान के। आप सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन बजट में क्या अच्छा लगा, एक चीज बताइए ना। बजट में बहुत अच्छा बजट है। वो इमरान खान, उस अरे चाइना का जिनपिंग, इस सब का कमर तोड़ दिए हैं, सब एकदम बढ़िया। देश का पूरा इज्जत एकदम। भारत माता की, भारत माता की। लेकिन अपने सिर्फ सपने, बाकी सब सरकार का। सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है कि आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान, स्टूडेंट और जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। मध्यम वर्ग को राहत नहीं, न चलना आसान न रुकना। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स। कहने को तो बजट पीएम गति शक्ति का अमृतकाल। महंगाई के दौर में यही बजट बनेगा गरीबों का काल। जी हाँ, समय दर समय जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है उसे देखकर तो लगता है कि ये किसानों का काल लेकर आएगा, गरीबों का काल लेकर आएगा। आपको क्या मिला? 7वीं बार आयकर स्लैब में बदलाव नहीं, फायदे से वंचित। और आपकी बचत यानी इनाम नहीं। सरकारी नौकरी यानी 5 साल में 60 लाख भर्तियां होगी, यानी पिछली 2 करोड़ नौकरियां गायब। मकान लेने पर होने वाली ब्याज छूट में नुकसान, बिजनेस वालों को फायदा। और खेती में एमएसपी पर 2.7 लाख करोड़। धार्मिक स्थलों की मरम्मत के लिए दान पर आयकर में छूट। जहां देश में शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए थी और जिसमें छूट देनी चाहिए थी, वहां पर मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में आयकर पर छूट। वाह गजब की सरकार है। अब 12वीं तक की पढ़ाई डिजिटल यूनिवर्सिटी यानी टीवी चैनल के माध्यम से होगी। आरबीआई लाएगा डिजिटल रुपया, स्टार्टअप को छूट। जानिए 10 प्रमुख इंडस्ट्री में किसे क्या मिला, कौन खाली रहा। निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप और छोटे लघु इंडस्ट्री एमएसएमई पर जोर दिया। साथ ही वित्त वर्ष आरबीआई के डिजिटल करेंसी लाए जाने की घोषणा की गई। हालांकि कई ऐसे सेक्टर रहे जिन्हें निराशा हाथ लगी। बजट 2022 में इंडस्ट्री बिजनेस से प्रमुख जुड़ी घोषणाएं। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट सीमा 3 से बढ़ाकर 4 साल की गई। देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित होंगे। आरबीआई लाएगा देश की पहली सेंट्रल डिजिटल करेंसी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी। सोचो तुम्हारे पास अभी नौकरी होती तो इनकम टैक्स में छूट न मिलने से मायूस होते रहते। क्रिप्टो पर भारी भरकम टैक्स। क्रिप्टो करेंसी से हुई कमाई पर सरकार ऐसे कैसे टैक्स वसूलेगी, इसलिए आसान भाषा में समझिए। मिडिल क्लास और गरीब लोग बजट का गुस्सा मीम्स बना बना कर निकाल रहे हैं। भाजपा का नौजवानों ने खूब वोट दिया है। अब घंटा बजाने और पकौड़ी तलने के अलावा इस बजट में नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। राम राज्य में नौकरी क्यों मांगते हो वत्स, मंदिर का घंटा बजाओ तुम्हारा कल्याण होगा। सोशल मीडिया पर एक ट्विटर यूजर रेशमा वारसी बोल रही है, आम बजट आम की तरह काट कर नहीं चूस कर खा गए साहब, अब आम बजट मुंह ताकते रहे। तो आगे आसान भाषा में समझिए क्रिप्टो करेंसी पर कैसे लगेगा टैक्स। मान लीजिए क्रिप्टो में आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया है तो 50% यानी 50,000 रुपये का फायदा, 30% टैक्स लगेगा आपके। क्रिप्टो करेंसी पर गिफ्ट करने पर भी टैक्स लगेगा। मान लीजिए ए ने बी को 1 लाख रुपए की क्रिप्टो गिफ्ट की तो भी आपको 30% टैक्स देना होगा। 30,000 रुपये 1 लाख पर। वाह। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन पर टीडीएस। क्रिप्टो करेंसी से किए गए हर एक ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस से सरकार क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर नजर रखना चाहती है। सरकार पहले से क्रिप्टो से टेरर फंडिंग जैसे चिंता जता चुकी है। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस इनकम टैक्स का ही एक हिस्सा है। आईटी से टीडीएस ज्यादा होने पर रिफंड क्लेम किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई का क्या कहना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी ग्राहकों की सुरक्षा के लिए खतरा है। भारी उतार चढ़ाव के चलते धोखाधड़ी का खतरा है। देश की माइक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है। क्रिप्टो करेंसी से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का खतरा है। भारत में कैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होगी? वजीरेक्स, बायूकाइन, काइनिडीसीएक्स, जेपे, बीटीबीएएनएस,
काइनी स्विच ऐप के माध्यम से आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। निवेश से पहले इन बातों का ध्यान रखें। क्रिप्टो करेंसी में हमेशा छोटे अमाउंट में ही निवेश करें। फुल पोर्टफोलियो का 10 से 15% ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में ना डालें। क्रिप्टो में निवेश के लिए भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। निवेश के लिए किसी भी टिप पर भरोसा ना करें। आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो पर TDS कैसे कटेगा। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इसे लागू करना जटिल होगा, क्योंकि ट्रेंडिंग के लिए अभी भारत में TDS नहीं कटता। इसकी पूरी गाइडलाइन का इंतजार करना चाहिए। क्रिप्टो खरीदने बेचने वालों की पहचान नहीं होती तो फिर TDS किससे वसूला जाएगा। क्रिप्टो एक्सचेंज KYC कर रहे हैं। सरकार चाहे तो इसे खरीद कर पहचान कर सकती है। क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए क्रिप्टो खरीदने वालों की पहचान संभव है? नहीं। इसलिए उम्मीद है कि ब्लॉकचेन का भी KYC होने लगेगा। क्रिप्टो का रेगुलेशन कैसे संभव है? रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन करेगी, यह अभी क्लियर नहीं है। अथॉरिटी कौन करेगी या कौन नहीं, इसके नियम नए आएंगे तो उसके अनुसार पता लगेगा। क्या देश में कोई सरकारी नियंत्रण वाली क्रिप्टो एक्सचेंज बन सकती है? सरकार ने भी भारतीय डिजिटल की घोषणा की है। यह भी क्रिप्टो की तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ही पता चलेगा। दुनिया में जितना भी क्रिप्टो पर पैसा लगाया वह KYC के जरिए ट्रेस हो सकता है। PM मोदी का बजट पर एनालिसिस। 7 साल का चमत्कार। GDP को 110 लाख करोड़ से 230 लाख करोड़ रुपए तक लाए। एक्सपर्ट भी 4.70 लाख करोड़ के पार। मोदी जी की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। मोदी जी की बजट स्पीच। बदलती टेक्नोलॉजी, स्वदेशी डिफेंस, डिजिटल करेंसी, ग्रीन जॉब्स, नेशनल हाईवेज, बात भरोसे की। क्या इन्हीं आधार पर बजट लाया गया है? क्या इन्हीं आधार पर 2 करोड़ नौकरियां साल भर में मिल जाएगी? क्या इन्हीं आधार पर जो इस साल 5 साल में 60 लाख नौकरियों का वादा किया है वो मिल जाएगा? क्या इसी आधार पर महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या इसी आधार पर किसानों को MSP मिल जाएगी अपनी फसल पर? क्या इसी आधार पर गरीबों का भला हो जाएगा? क्या इसी आधार पर जो TDS कटता है जॉब्स में उनका भला हो जाएगा? क्या इसी आधार पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा? बजट 2022 को लेकर सोशल मीडिया पर भारी चर्चा हो रही है। ट्विटर पर प्रदीप मांझी लिखते हैं कि चाय की दुकान खोलते ही पहले ही दिन शख्स ने कमाए 15 लाख। देखते रहो मौज न्यूज। राजेंद्र मीणा जी कहते हैं कि वो दिन गए जब हर बजट में लाखों नौकरियों की घोषणा होती थी। मजदूरों और किसानों के हित में बजट भी शामिल होते थे। अब केवल वो हो रहा है जो कॉरपोरेट के लिए होता है। गैर कानूनी और भ्रष्टाचार को खुली छूट मिल रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ने कहा कि भाजपा 2022 के बजट के माध्यम से पूरे देश को मूर्ख बनाने की सफल कोशिश की है। देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर, किसानों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। देश की बड़ी आबादी को कुछ नहीं मिला। इंजीनियर अभिषेक यादव ने कहा आज के बजट का इंतजार और आने के बाद भारतवासियों की हालत। भीम आर्मी उड़ीसा ने कहा कि भाजपा को नौजवानों ने खूब वोट दिया है, अब घंटा बजाने और पकौड़ा तलने की बारी नौजवानों की है। राम राज्य में नौकरी नहीं मिलेगी, बस मंदिर का घंटा बजाओ तुम्हारा कल्याण होगा, तथास्तु। आगे देखिए, एक यूजर अहाद आजमी बोलते कि महामारी के समय गरीबों का पेट पालने वाली मनरेगा में कुछ नहीं। 2020 और 21 में 1,11,169.53 करोड़, 2021-22 में 98,000 करोड़, 2022-23 में 73,000 करोड़। किस दर मनरेगा का बजट घटता जा रहा है ये आपको देखने में ही आ रहा होगा। आपके मतलब का बजट है कि जूते चप्पल हीरे गहने सस्ते होंगे, कपड़ा चमड़े का सामान सस्ता होगा, मोबाइल फ़ोन चार्जर सस्ते होंगे, खेती से जुड़े उपकरण सस्ते होंगे, विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होगी। ये है आपके मतलब का बजट। देखिए भारत का सबसे अहम बजट। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अडानी अंबानी के लिए अच्छा बजट दिया है। अमित पद्मावार बोल रहे हैं कि जनता चुनाव की मार झेले या बजट की। देखिए कहाँ की मार झेले, चुनाव आएंगे तो लॉलीपॉप दे देंगे, ये होता है सरकार का काम। RK नानी बोलती है कि धर्म का धंधा हर कोई उसमें अंधा था, जब रोशनी हुई तो पता चला आधा देश भूखा और आधा देश नंगा था। जहाँ चुनाव होने वाले होते हैं टोपी पहनते हैं, जहाँ चुनाव हो जाते हैं उन्हें टोपी पहनाते हैं हमारे साहब। संजय जी बोलते हैं कि किसानों की आय दुगनी रफ्तार पर प्रहार, युवा पहले बजट की तरह इस बार भी बेरोजगार, टैक्स भरने वालों पर मार, जनता और भी ज़्यादा बीमार, अपना खजाना भरने वाली सरकार। यही है आम बजट का सार, बजट 2022। इससे अच्छा बजट क्या हो सकता है। अरुण राजभर जी बोलते हैं कि हमेशा की ही तरह इस बार भी बजट से आम आदमी जनमानस को निराशा हाथ लगी है। एक बड़ी आबादी गरीबी
के दुष्चक्र में फंस गई है। बेरोजगारी और महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। देखिए क्या क्या बोल रहे हैं बड़े बड़े। शिवानी गांधी ने कहा कि अंबानी अडानी को बच्चे पालने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स 18% से 15% कर दिया गया। बाकी देश को काजू की रोटी खा ही रहा है। क्या मतलब है देश में गरीब, किसान, मजदूर, युवा, कोई मतलब नहीं है। अडानी और अंबानी अपने कॉरपोरेट भाइयों से मतलब है। एमडी कलीमुद्दीन आईएनसी बोलते कि चुपचाप मान लो बजट 2022 बहुत अच्छा है, वरना 2000 करोड़ रुपए देश के खर्च हो जाएंगे विज्ञापनों में, बजट की विशेषता बताने में। जी हाँ, बीजेपी सरकार में यही होता है, बजट को शो करने में या अपनी सरकार की कामयाबियों को बताने के लिए होर्डिंग्स लगाए जाते, बोर्ड लगाए जाते हैं। आम बजट आम की तरह काट कर नहीं चूस कर खा गए साहब। आम आदमी मुंह ताकते रह गए। सरकार ने ढूंढा कमाई का नया रास्ता। जुमला बजट क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ने लगाया 30% टैक्स। जी हाँ, अब क्रिप्टो खरीदते हैं गरीब। राम राज्य में नौकरी क्यों मांगते हो वत्स? मंदिर का घंटा बजाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। तथास्तु। जी हाँ, मंदिर के बाहर पकौड़ी तलो, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। योर प्रॉफिट इज माई प्रॉफिट, योर लॉस आर योर लॉस। ये है सरकार का रूल, इंडियन गवर्नमेंट। मोदी जी की महान पत्रकार रूबिका लियाकत जी बजट की बहुत खासियत बता रही है कि बजट के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें। एमएसपी सीधे किसानों के खातों में जाएगी। एमएसपी पर 2.37 लाख करोड़ खर्च होंगे। रोजगार के 60 लाख अवसर मिलेंगे युवाओं को। एलआईसी की आईपीओ जल्द। डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत होगी। गरीबों के लिए 80 लाख घर होंगे, जबकि मिला कुछ नहीं। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी होगी। ये कह रही है रूबिका लियाकत। दोस्तों, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत।